लिली और उसकी माँ शहर के किनारे एक पुराने घर में शिफ्ट हो गए थे। घर के पीछे एक बड़ा बगीचा था और बीच में एक ऐसा हिस्सा था जो बहुत पुराना और बड़ा हुआ दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे सालों से नहीं छुआ हो। माँ देखो, यह बगीचा कितना बड़ा है, पर यह इतना जंगली क्यों है? लिली, यह बगीचा बहुत पुराना है। लोग कहते हैं कि यह कभी बहुत सुंदर हुआ करता था, पर अब इसे कोई देखभाल नहीं करता। रात को जब लिली सो रही थी, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा है, लेकिन फिर उसे समझ आया यह कोई फुसफुसा रहा था। ये क्या आवाज है? लिली, बगीचे में आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। माँ, क्या आपने ये सुना? क्या सुना बेटा? जाओ सो जाओ, देर हो गई है। जैसे ही लिली बगीचे में कदम रखी, उसे हवा में कुछ बदलाव महसूस हुआ। पौधे उसकी ओर झुक गए और बेलें हिलने लगी, जैसे वे उसे देख रही हों। हेलो, यहाँ कोई है? हमें मदद चाहिए, प्लीज हमें बचाओ। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? लिली डर गई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने चुड़ैल के बारे में और जानने का फैसला किया। उसी रात वह बगीचे में टॉर्च लेकर वापस गई। ठीक है पौधों, अब मुझे बताओ, मैं इस जादू को कैसे तोड़ सकती हूँ? चुड़ैल का छिपा हुआ फूल ढूंढो, बगीचे के अंदर। वही तुम्हारी कुंजी है। यही वह फूल है। जैसे ही लिली ने फूल की ओर हाथ बढ़ाया, बगीचे में एक ठंडी हवा बहने लगी। अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, लंबे बालों और गहरी आंखों वाली एक छायादार औरत। वह चुड़ैल थी। तो तुमने मेरा बगीचा ढूंढ लिया, और मेरा फूल भी। क्या आप मुझे नुकसान पहुँचाने वाली हैं? नुकसान नहीं बच्ची, मैं बुरी नहीं हूँ, बस भूल गई हूँ। बहुत पहले मैं इस बगीचे की देखभाल करती थी, लेकिन जब लोग आना बंद हो गए तो मैं भी गुम हो गई। अब बस यही बगीचा मेरा घर है। लिली ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एक विचार आया। अगर मैं इस बगीचे की देखभाल करूं, तो क्या आप पौधों को आजाद कर देंगी? तुम ऐसा करोगी? हाँ, मुझे बगीचे बहुत पसंद हैं और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो इस फूल को उठाओ, इसे बगीचे के बीच में लगाओ और जादू टूट जाएगा। अब बगीचा फिर से सुंदर हो गया था और चुड़ैल ने पहली बार वर्षों में मुस्कुराया। धन्यवाद लिली, तुमने मेरे बगीचे को फिर से जीवित कर दिया। और मैं इसे हमेशा सुंदर बनाए रखूंगी, ताकि यह फिर से कभी बिगड़े नहीं। उस दिन के बाद लिली हर दिन बगीचे में आती, पौधों को पानी देती, खरपतवार निकालती और यह सुनिश्चित करती कि फूल हमेशा चमकते रहें। और हालांकि चुड़ैल चली गई थी, लिली को हमेशा ऐसा लगता था कि वह बगीचे में अकेली नहीं है। जैसे पौधे अब भी धीरे धीरे फुसफुसाते हों, लेकिन इस बार वे धन्यवाद कह रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, अगली कहानी में मिलते हैं।